सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे बेसिक फंक्शंस के बारे में। हमने ये तो सीख लिया है कि किस प्रकार से फंक्शंस को इंसर्ट किया जाता है। अब आज के सेशन में हम सीखेंगे कि कुछ बेसिक फंक्शंस का यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहला चैप्टर में हमारे पास है 4 फंक्शंस, एवरेज, मैक्स, मिन और सम। इन चारों का यूज़ होता है आपके डेटा के अंदर बहुत ही बेसिक एनालिसिस के लिए। जैसे एवरेज आपको बताएगा कि आपका जो डेटा है उसकी एक सेंट्रल वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल एक क्रिकेटर है, उसने 5 मैचेस में अलग अलग स्कोर किया। अब टीम जानना चाहती है कि उसने एक एवरेज लेवल पे हर मैच में कितना स्कोर किया है, तो वो एवरेज की हेल्प से हो सकता है। एक ट्रेन है, वो मल्टीपल स्टेशंस पर गई है, उसको हर स्टेशन पर जाने के लिए एक कोई टाइम लगा होगा, तो हम उस टाइम का एवरेज निकाल सकते हैं ताकि हमको पता चले कि हर स्टेशन पर जाने में ट्रेन को ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है। तो आप एवरेज का यूज़ कर सकते हो। आपको डेटा में ढूंढना है कि इस सेल्समैन की सेल्स का हाईएस्ट अमाउंट कितना रहा है पिछले 6 महीने में, कि सबसे ज़्यादा बड़ी सेल किस अमाउंट की हुई है, तो वो मैक्स की हेल्प से हो सकता है। उसका ठीक उल्टा आपको अगर लोएस्ट वैल्यू चाहिए, मिनिमम अमाउंट चाहिए, तो वो मिन की हेल्प से हो सकता है। और अगर आपको उसके पिछले 6 महीने की सेल्स को ऐड करना है ये ढूंढने के लिए कि उसने टोटल कितनी सेल्स ला कर दी है, तो आप सम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सम के साथ। देखिए यहाँ पर हमें एक प्लेयर के पिछले 9 मैचेस का डेटा दिया हुआ है। हमें ये ढूंढना है कि उसने टोटल रन्स कितने बनाए हैं, तो हम इक्वल्स टू सम लिखेंगे। यहाँ पर हमें जो सेल के नाम है D2 से लेकर D10 तक हमने वो एंटर कर दिए। कोलन का मतलब हम जैसा कि देख चुके हैं D2 से लेकर D10 तक, तो D2/D10। जब आप इसको एंटर करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 745। तो सम फंक्शन की हेल्प से हमको ये पता चला कि उसने टोटल रन्स कितने बनाए हैं। अब हमें ढूंढना है कि उसने हर मैच में ऑन एन एवरेज कितना स्कोर किया है, तो हम उसके लिए एवरेज का यूज़ कर सकते हैं। मेथड सेम है, सिर्फ सम की जगह एवरेज यूज़ करना है आपको। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर कि 42.6 रन उसने एक एवरेज लेवल में हर मैच में बनाए हैं। अब हम ढूंढना चाहते हैं कि उसका हाईएस्ट स्कोर कितना रहा है पिछले 5 मैचेस में, तो मैक्स फंक्शन का यूज़ हो सकता है। यहाँ पर जब आपने मैक्स फंक्शन यूज़ किया है तो आपको दिख रहा है कि 83 उसका हाईएस्ट स्कोर रहा है पिछले 5 मैचेस का। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जितने भी फंक्शंस हैं सब में आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ही ऐड करने हैं। ब्रैकेट में आपको जो नंबर 1 नंबर 2 लिखा है ये आपको बता रहा है कि इस फॉर्मूले, इस फंक्शन में आपको सिर्फ नंबर्स का ही डेटा इनपुट देना है। अगर आपने नंबर्स की जगह कोई टेक्स्ट लिख दिया, कोई सिंबल एंटर कर दिया, तो आपका एक एरर मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो सिंटेक्स को भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर अगर नंबर लिखा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का ही यूज़ करना है। हमारा लास्ट फंक्शन है इस कैटेगरी में मिन। मिन यानी कि लोएस्ट वैल्यू। हम ढूंढना चाहते हैं कि इस प्लेयर का लोएस्ट स्कोर कितना रहा है, तो मिन की हेल्प से हो सकता है। हमने यहाँ पर मिन लिखा A1 से लेकर A5 तक के नंबर्स का, तो हमें दिख रहा है कि 23 उसका लोएस्ट स्कोर रहा है। अब हम देख लेते हैं कि इसको एक्सेल में कैसे यूज़ करना है। हमने यहाँ पर 9 मैचेस के रन्स लिख रखे हैं। हमको 4 चीज़ें फाइंड करनी है, टोटल, एवरेज, हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर उसका। ठीक है, तो हम इस यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू सम, और यहाँ पर हमने सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, टोटल स्कोर मिल गया। ठीक उसी तरह हमने एवरेज का यूज़ किया। यहाँ पर टैब की दबाने से हमारा फंक्शन एक्टिवेट हो गया। देन अगेन सारे सेल को सिलेक्ट किया हमने, एवरेज स्कोर। देन हमें ढूंढना है कि उसका हाईएस्ट स्कोर कितना रहा है पिछले 9 मैचेस में, तो इक्वल्स टू मैक्स। जब आप इसको एंटर करेंगे तो आपको मिल जाएगा उसका हाईएस्ट स्कोर जो कि 141। देन मिनिमम स्कोर उसका रहा है 28 रन्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये चारों चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। ये फंक्शंस बहुत ही सिंपल है, आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इनमें अच्छा कमांड आ जाएगा। जो हमारे आने वाले सेशंस हैं उनमें हम डेटा सेल्स को काउंट करना कि कितने सेल्स में सिर्फ नंबर्स है, कितने सेल्स में कोई भी डेटा एंटर किया हुआ है, खाली सेल्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले सेशंस में सीखेंगे।